हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद जे में, जहां आज का टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री 3 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना होता है। वो है ट्राई, गॉन और मेट्रॉन। ट्राई का अर्थ होता है 3 और गॉन का अर्थ होता है साइड्स, मेट्रॉन का अर्थ होता है मेजर, यानी कि 3 भुजाओं वाला। 3 भुजाओं वाला होता है ट्रायंगल। और यहाँ पे त्रिभुज ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें B 90 डिग्री है और राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे लंबी भुजा को हाइपोटेनस बोलते हैं। हाइपोटेनस, जिसका सिंबल H होता है। अगर हम A को एंगल मानेंगे तो अपोजिट साइड वाला भुजा BC परपेंडिकुलर होता है। इसका सिंबल P है और ये वाला भुजा जो है AB, ये बेस कहलाता है। इसका सिंबल B है। अगर हम C को एंगल मानेंगे तो ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये वाला बेस हो जाएगा। अब हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 होता है। वो है साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट। त्रिभुज ABC, ये वाला अगर एंगल थीटा लेंगे तो ये वाला परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। साइन थीटा, एंगल थीटा है तो साइन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पे परपेंडिकुलर BC है और हाइपोटेनस AC, और कॉस थीटा में हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पे बेस AB है और हाइपोटेनस AC। टैन थीटा में हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर BC है और बेस AB। कोसेक थीटा साइन थीटा का अपोजिट होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस AC है और परपेंडिकुलर BC। सेक थीटा कॉस का अपोजिट होता है, ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस AC और बेस AB है। कोट थीटा टैन थीटा के अपोजिट होता है, ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस है AB और परपेंडिकुलर है BC। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 8.1 की। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल in B, AB equal to 24 cm, BC equal to 7 cm. Determine sin A cos A।
सबसे पहले हम लोग फिगर बनाएंगे त्रिभुज ए बी सी का। यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में कि बी समकोण है, तो बी पे 90 डिग्री में, और ए भी दिया हुआ है 24 और बी सी दिया हुआ है 7। तो हम साइन ए का वैल्यू निकालेंगे। साइन ए हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब यहाँ तो हाइपोटेनस नहीं दिया हुआ है, तो हाइपोटेनस और पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय होता है h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो h निकालना है तो ये स्क्वायर इधर आ जाएगा, अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और यहाँ पे p का वैल्यू है 24 का स्क्वायर और b का वैल्यू है 7, तो इसका स्क्वायर, इसका आ जाएगा 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49। तो इसको ऐड कर देंगे, हो जाएगा 2 से 625 हो जाएगा 25। अब हाइपोटेनस आ गया 25, तो हम साइन ए का मान निकालेंगे। अब यहाँ पे एंगल ए को लिया है, तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर ये हो गया, तो 7 हो जाएगा, और हाइपोटेनस यहाँ पे 25 आया है, तो हो जाएगा 25। इतना ही आंसर हो जाएगा। अब निकालेंगे कॉस ए। कॉस ए का होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पे बेस अगर ए को एंगल माना है तो बेस हो जाएगा 24 और हाइपोटेनस 25। अब सेकेंड क्वेश्चन है, फिगर दिया हुआ है इसमें पी क्यू आर और क्यू 90 डिग्री है। ये वाला 12 cm, ये 13 cm। और फाइंड आउट करना है tan p माइनस cot r। अब सबसे पहले हम tan p निकालेंगे। tan p, ये p के एंगल माना है। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे बेस तो दिया है लेकिन परपेंडिकुलर नहीं दिया, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल लेंगे h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे h स्क्वायर दिया हुआ है 13 का स्क्वायर और p 12 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, 144 और बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर के इधर, और 169 माइनस 144, ये हो जाएगा 25। वी का वैल्यू हो जाएगा 5। अब हम tan p निकाल लेंगे, हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये वाला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अगर p को एंगल माना है तो परपेंडिकुलर क्यू आर हो जाएगा 5/12 और cot r को एंगल माना है तो ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये वाला बेस हो जाएगा। तो यहाँ पे cot r होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ पे बेस है 5 और परपेंडिकुलर है 12। अब क्वेश्चन में दिया tan p माइनस cot r,
tan P है 5/12 और cot R भी 5/12, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 3। इसमें दिया हुआ है sin A = 3/4 और फाइंड आउट करना है sin cos A और tan A। तो sin A होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब बेस हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस हो जाएगा अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस यहाँ पे दिया हुआ है 4, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर 3 दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। बेस हो जाएगा √7। अब निकालना है cos A। cos A होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पे बेस दिया हुआ है √7 और हाइपोटेनस 4। cos A का वैल्यू √7/4 हो जाएगा। और tan A निकालना है। tan A होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है 3 और बेस है √7, तो भिन्न में हर के जगह में कभी रूट नहीं होता है, इसलिए इसका परमेकरण कर देंगे। 3/√7 और √7 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। ये हो जाएगा 3√7 और नीचे √7 और √7 गुना हुआ है तो 7 आ जाएगा। तो tan A का वैल्यू हो गया 3√7/7। आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया हुआ है 15 cot A = 8। तो फाइंड करना है sin A और sec A। तो एक cot A को पहले और 15 इधर आएगा 8/15। तो cot A होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हाइपोटेनस निकालेंगे। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब यहाँ पे हाइपोटेनस परपेंडिकुलर दिया हुआ है 15 का स्क्वायर और बेस दिया हुआ 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64। और इसको ऐड कर देंगे 289 और इसका होता है 17। हाइपोटेनस 17 निकल गया। अब sin A का वैल्यू निकालना है। sin A तो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर दिया हुआ है 15 और हाइपोटेनस 17 और sec A होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस 17 है और बेस दिया हुआ है 8। आज का वीडियो बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।